हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं बिग प्लेयर डेटा फॉर 15 अप्रैल मंडे के लिए। एंड साथ में यूएस मार्केट ने जो क्रैश किया है आज, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो यूएस मार्केट ने क्रैश किया। क्रैश करना बड़ी चीज़ नहीं थी, बट हाँ, जो अगर आप यूएस का विक्स देखेंगे तो विक्स काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 17% अप है। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन है। ठीक है, तो मार्केट में अगर पैनिक सिचुएशन है तो उसका क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, या हमारा मार्केट किस वे में ओपन हो सकता है, किस वे में रिएक्ट कर सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कैश मार्केट में। अगर हम बिग प्लेयर की पोजीशन देखें तो देखो 8,000 करोड़ की सेलिंग की है। अब 8,000 करोड़ कम नहीं होते, काफ़ी बड़ी सेलिंग है। अगर रिसेंटली आप डेटा को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपने 8,000 करोड़ की सेलिंग नहीं देखी होगी, है ना। डीआईएस ने कैश मार्केट में 6,300 करोड़ की बाइंग की है, इन्होंने थोड़ा संभाला है। अब आप सोचेंगे यार डीआईएस तो बाई कर रहा है, क्रैश सिचुएशन क्यों है। डीआईएस के पास जो पैसा है वो इन्फ्लो होता रहता है। ठीक है, रिटेलर्स पैसा डालते रहते हैं, तो उनका मजबूरी होती है कि उन्हें बाय करते रहना है, हर लेवल पर बाय करेंगे। ठीक है, बट हाँ, ये ट्रेडिंग पर्पज़ से है, ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से होता है। तो इन्वेस्टर्स तो हर लेवल पे बाय करें। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो 2,000 करोड़ की यहाँ पर भी सेलिंग है, यानी शॉर्ट टर्म में भी इनको बियरिश मार्केट दिख रहा है कि हाँ, आगे चल के भी बियरिश हो सकता है। साथ में अगर आप ये देखोगे तो 7,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर भी सेलिंग है। क्या है ये? स्टॉक फ्यूचर, यानी शॉर्ट टर्म में फ्यूचर में स्टॉक हो या इंडेक्स हो, दोनों तरफ से ये शॉर्ट टर्म में बियरिश है। अब अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो क्या हमारा बाइंग बनता है? देखो, बड़े गैप डाउन के बाद हो सकता है इन्होंने जितनी सेलिंग कर रखी है उसकी प्रॉफिट बुकिंग करें तो ये बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को क्लियर रखना। अगर साइड वे ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन गैप अप होता है, तो नो डाउट आपको सेलिंग होती हुई दिखेगी। ठीक है, बट हाँ, बड़े गैप डाउन हो जाए, 1-1.5% का गैप डाउन हो जाए और फिर हम सोचें कि यार हम तो क्योंकि डेटा बियरिश है तो हम सेल करके बैठ जाएं, तो वो फिर चूक के, है ना। ज़बरदस्ती नहीं करना। हाँ, साइडवे और बुलिश अगर मार्केट ओपन होता है तो हमारी सेलिंग यहाँ बनती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन की। इंडेक्स ऑप्शन में 8,900 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर रखी। और सेलिंग के साथ साथ एक और डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना, कि सेलिंग इन्होंने कर रखी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। बट मिड कैप निफ्टी में 2,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है, जिसकी एक्सपायरी है ऑन, अगर मैं बात करूँ मंडे को इसकी एक्सपायरी है। और एक्सपायरी वाले दिन 2,000 करोड़ की बाइंग, ये डायरेक्टली इस चीज़ को अगर आपने थोड़ा सा प्रीमियम को एनालाइज करते हो तो डायरेक्टली ये 50-60% डिके हो जाते हैं अगर मार्केट साइड वे ओपन होता है, यानी 0.2 0.3 की रेंज में अप डाउन अगर ओपन होता है तो ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? रिस्क इसलिए रहे हैं क्योंकि मिड कैप में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ये यहाँ देख रहे हैं। क्लियर रखना इस चीज़ को। तो अगर मैं किसी इंडेक्स में बियरिश होना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है एज़ पर द डेटा, उसमें मिड कैप निफ्टी। बट अब एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि मिड कैप निफ्टी में आपको सेम एक्सपायरी में वर्क नहीं करना, क्योंकि ये बियरिश हैं या बुलिश हैं। अगर आप सेम एक्सपायरी में वर्क करोगे तो जब तक मार्केट मूवमेंट नहीं देगा तब तक आप का लॉस एकदम रैंडमली इंक्रीज होगा। तो अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में वर्क करते हो तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सेम एक्सपायरी। इस चीज़ को क्लियर रखना। विक्स 3% बढ़ा है, बट हाँ, यहाँ अगर मैं US 30 या डाउ जोन्स के विक्स की बात करूँ तो ये बढ़ा है 17%। ठीक है, और यहाँ 3%। तो अगर 17% या 10% हमारा विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, कॉल पुट दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि जैसे ही विक्स बढ़ता है अगर, तो एक तो आपका फॉल होगा, और फॉल सबसे ज़्यादा किस में आपको देखने को मिलेगा, तो दैट इज़ मिड कैप निफ्टी। ठीक है, बाकी में भी होगा, बट हाँ, ज़्यादा अगर हम बात करें, ज़्यादा प्रेशर मार्केट में किस में देखने को मिलेगा, तो दैट इज़ मिड कैप निफ्टी। निफ्टी 1% डाउन था, सेंसेक्स 1.1% डाउन था। बैंक निफ्टी में भी उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कल आपको बैंक निफ्टी में भी इम्पैक्ट देखने को मिले। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल टू लेवल। लेवल टू लेवल की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,519,
यानी 540 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 616 और 700 तक का मार्केट में मूवमेंट दिख सकता है। 510 आपका एसएल रहेगा, यानी 30 पॉइंट का आपको ऑलमोस्ट एसएल रहेगा। 500 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? तो 430 और 347, ठीक है, ये लेवल रहेंगे जहाँ तक मार्केट फॉल कर सकता है। 520 का यहाँ पर भी आपको एसएल कंसीडर करके चलना है, ठीक है, 525 का लेके चलना। तो ये दोनों आपको एसएल के साथ करना है। अब ये नहीं कि यार यहाँ पर है और मैं तो बियरिश हो जाऊँ। तो बियरिश आराम से होना, ये लेवल टूटे तब होना, और बुलिश भी आराम से होना जब ये लेवल टूटे। अब ये लेवल टूटा, ऊपर गया और नीचे आ गया तो हमें 30 पॉइंट के एसएल के साथ निकल जाना। 30 पॉइंट का एसएल लोगे तो ऑप्शन में उसकी वैल्यू, अगर आप एटीएम लेके चल रहे हो तो 15 पॉइंट होगी, है ना। छोटा सा लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट आप एग्जिट भी कर जाओगे और फिर री एंटर कर लोगे इन बियरिश पोजीशन। तो इस वे में हमें प्लान करना है, ज़बरदस्ती की नहीं कि बुलिश है बियरिश है, लेवल टूटे उस हिसाब से आपको वर्क करना है। अब मान लो गैप डाउन ही ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, तो यहाँ जब ओपन हो जाए तो इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे बियरिश, इस वे में आपको प्लान करना है। थोड़ी देर मूवमेंट होने देना एंड उसके बाद जो भी लेवल टूटे उस पर आप वर्क कर सकते हैं। सो दैट इज़ अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? तो बैंक निफ्टी देखो, यूएस मार्केट ने 1% बिलो में क्लोजिंग दी है ना, और यूएस बैंक का मैंने देखा तो वो 3% डाउन था। तो यहाँ बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी प्रेशर होने वाला है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर होगा तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं? देखो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार इस लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया था बट वो टूट गया। तो ये रेंज थी जिसके नीचे अगर इस लोअर रेंज को तोड़ता है, यानी 475 की रेंज को तोड़ता है, तो फिर आपके पास पहला लेवल ही 48,200 का रहेगा, ठीक है। एंड अगर और नीचे जाता है तो 47,900। तो ये दो टारगेट रहेंगे। अच्छा, यहाँ ओपन होता है तो फिर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ अगर इसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है तो हो सकता है यहाँ तक की बाइंग आए एंड फिर सेल आए। तो इन चीज़ों को समझ के चलना। ऊपर की साइड अगर 575 का लेवल टूटता है तो 800 और फिर 49,049, ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो क्या ऑप्शन चेन भी बियरिश है या नहीं है? तो ऑप्शन चेन भी बियरिश है। यहाँ अब आप देख रहे होंगे इतने दिनों से, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, इन द मनी कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, बट आज इन द मनी कॉल राइटर्स आके बैठे हैं, एग्जिट भी नहीं किया, इवन नई पोजीशंस बिल्ड की हैं। तो ये भी थोड़ा डेटा बियरिश है। यहाँ पर साथ में अगर 22,700 का पुट राइटर देखें जो सपोर्ट का वर्क करता है, उसने एग्जिट किया है, तो ये एग्जिट कर रहा है, मतलब इसे भी डर है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ से पॉसिबल ये है कि हाँ मार्केट में प्रेशर तो है। लेवल अगर इस ऑप्शन चेन वाइज देखें तो 37 लाख का यहाँ ऑप्शन राइटर बैठा है, कहाँ? 22,500 पर। जब तक 22,500 होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार ये टूटा तो आपको 300 तक की जर्नी ईजीली देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता, बट हाँ कल की अगर मंडी की बात करें 300 तक की जर्नी तो ईजिली देखने को मिलेगी। ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर 22,600 इस टाइम पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ 53 लाख बैठे हैं, 46 लाख चेंज है, यहाँ टोटल 37 लाख है और 8 लाख चेंज है। तो इस बात को समझो, है ना। 22,500 पर अगर मैं यहाँ राइटर देखूँ है 24 लाख, बट चेंज देखूँ तो चेंज 18 लाख है, 19 लाख है, यहाँ 8 लाख चेंज है, जबकि इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये वीक सपोर्ट है मेरे पास और इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलना। ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग 85 लाख 55 लाख, यहाँ देखोगे तो 27 लाख, यहाँ देखो चेंज देखो 61 लाख का है, यहाँ पर चेंज देखोगे 8 लाख 2 लाख। तो ये खुद ही डर रहे हैं, यहाँ बिल्डअप हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट एक वन साइडेड मूवमेंट दे और काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे, बट लास्ट में बाउंस आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि कुछ जगह पे इन्होंने पोजीशंस में सेल ऑफ कर रखा है, तो लास्ट में जैसे नीचे गिरा है दिन भर गिरा और फिर बेस बना रहा है। बेस बनाने के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बाउंस आ सकता है, तो छोटा मोटा। मैं बाउंस को प्ले करने की नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ एग्जिट करने की बोल रहा हूँ कि अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो एग्जिट कर लेना, बैठे नहीं रहना दिन रात, ठीक है। दिन में सेकेंड हाफ में यानी 1 बजे के बाद फिर रिस्क हो जाता है कि यार ये नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट कर लेना। कॉल एंड पुट अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पर हम कॉल सेल या पुट बाय कर सकते हैं 600 पे, 700 पर भी हम पुट बाय कर सकते हैं अगर ऊपर जा रहा है तो। नीचे कॉल कब बाय कर सकते हैं? तो कॉल नहीं बाय करना क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है,
ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं लास्टली। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो 48,564 के अराउंड क्लोजिंग है। 48,000 पे अगर हम देखें तो सपोर्ट है हमारे पास 17 लाख का, और 49,000 पे देखें तो 29 लाख का सपोर्ट है। यहाँ मैं चेंज देखूँ तो 8 लाख का है, और यहाँ चेंज देखूँ तो भी 8 लाख का है। ठीक है, तो चेंजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन कॉल राइटर्स पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहा है और नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो अगर 48,500 400 का लेवल टूटता है तो काफ़ी अच्छा चांसेस रहेगा हमारे पास। ये 200 तक का तो पहला मूवमेंट है, और फिर 47,900 तक का मूवमेंट ईजीली मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन चेन दोनों में, चाहे इसमें हो, बैंक निफ्टी में हो या निफ्टी में हो, थोड़ी सी बेरिश है, तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं, बट विद प्रॉपर एसएल प्रॉपर। देखो, आपको कैपिटल मैनेज करके चलना है। अगर कैपिटल मैनेज नहीं है तो कोई से भी ट्रेड ले लो, आप परेशान ही रहेंगे। तो साथ में कैपिटल मैनेज करके चलना है, रिस्क क्लियर रखना है, रिवॉर्ड क्लियर रखना है। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं साथ में ऐड कर देता हूँ कि आप बाय तो कर लेते हो, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख की चीज़ें बाय कर लेते हो, एंड फिर आप वेट कर लेते हो, 3% का एसएल ले लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको टेक्निकल एसएल के साथ क्वांटिटी मैनेज करनी है, न कि आपने क्वांटिटी उठा ली, 1 लाख का चीज़ें उठा ली, और फिर आप टेक्निकल एसएल अपने मन से बना रहे हो कि यार 3% का मुझे रिस्क लेना है तो 4 पॉइंट का एसएल बन गया, 10 पॉइंट का एसएल बन गया। ये चीज़ें मत करना। आपका अगर 25 पॉइंट का एसएल है, 30-40 पॉइंट का टेक्निकल एसएल है, तो टेक्निकल एसएल के हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करो, न कि आपने कुछ चीज़ बाय कर ली उसके हिसाब से। अब आपने देखा 3% का मेरा रिस्क है, रिस्क लेना है मुझे कैपिटल मैनेजमेंट में, तो 3% के हिसाब से अपने एसएल सेट कर दिया, वो नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर रखना कि पहले एसएल कैलकुलेट करो, और उस एसएल के साथ 3% पे कितना रिस्क बनेगा उस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करो। आई होप अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मैं अगला वीडियो ओनली कैपिटल मैनेजमेंट पे बना दूंगा, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, नहीं है तो भी आपको कमेंट करना है, बताना है कि क्या चीज़ ऐड करें, और अगर क्लियर हैं तो भी कमेंट करना है, क्योंकि ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं चैनल को। और जितना हो सके जो भी ट्रेडर हैं, जेन्युइन ट्रेडर हों, उनके साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ केवल बात टेक्निकल चीज़ों की होगी, फालतू चीज़ों की नहीं होगी। ज़बरदस्ती आपको बुलिश बियरिश करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। बस ये है जो डेटा बिल्ड हो रहा है, जो ऑप्शन चेन है, जो चार्ट है, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और तीनों चीज़ों के रेस्पेक्ट में जो जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं उनकी बात होंगी, वो भी प्रॉपर एसएल के साथ। सो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।